सर्दियों की एक काली रात थी। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। ट्रेन के एक कोच में आरव नाम का लड़का अकेला बैठा था। वह अपने काम से वापस घर लौट रहा था। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ कुछ लोग ही अलग अलग सीटों पर सो रहे थे। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक ट्रेन की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी और फिर बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी। हल्की लाल रोशनी पूरे कोच में फैल गई। तभी आरव की नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल शांत। आरव चौंक गया। अभी कुछ देर पहले वहां कोई नहीं था। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव थोड़ा घबराया लेकिन बोला, हां, बैठिए। लड़की उसकी सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल ठंडी। आप कहां जा रही हैं? आरव ने पूछा। लड़की हल्का मुस्कुराई। मैं अपने घर जा रही हूं, बहुत सालों बाद। उसकी आवाज सुनकर आरव को अजीब बेचैनी होने लगी। तभी उसने देखा कि लड़की के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो कहीं गिर गई हो। आप ठीक तो हैं? आरव ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या आपको मौत से डर लगता है? यह सुनकर आरव का गला सूख गया। ये कैसा सवाल है? लड़की खिड़की की तरफ देखने लगी। क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी सफर करते रहते हैं। इतना कहकर वह धीमे धीमे हंसने लगी। अचानक ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई। पूरा डिब्बा फिर अंधेरे में डूब गया। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो लड़की गायब थी। आरव डर गया। उसने पूरे डिब्बे में देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर नेटवर्क आया। उसने टाइम देखा, रात के 3 बजे। उसी समय सामने वाली सीट पर एक पुराना अखबार पड़ा दिखा। शायद पहले वहां नहीं था। आरव ने कांपते हाथों से अखबार उठाया। उसकी हेडलाइन पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 5 साल पहले इसी ट्रेन में एक लड़की की रहस्यमयी मौत। अखबार में छपी तस्वीर बिल्कुल उसी लड़की की थी। आरव के हाथ कांपने लगे। अखबार के अनुसार 5 साल पहले एक लड़की रात के सफर में अचानक ट्रेन से गायब हो गई थी। बाद में उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस ट्रेन में सफर करती है। आरव ने डर कर अखबार फेंक दिया। तभी उसके कान के पास किसी की धीमी आवाज आई, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। आरव चीख पड़ा। पूरे डिब्बे की लाइट तेजी से जलने बुझने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मुझे अकेले सफर करना अच्छा नहीं लगता, वह बोली। आरव भागकर दूसरे डिब्बे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल रुक गया। पूरा अगला डिब्बा खाली था। हर सीट पर सिर्फ धूल जमी थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही न हो। और सबसे डरावनी बात, ट्रेन चल ही नहीं रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो ट्रेन सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी, लेकिन उसे तो अभी ट्रेन तेज चलती महसूस हो रही थी। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आरव ने पीछे देखा। अब लड़की हवा में लटक रही थी। उसके पैर उल्टे थे और चेहरा खून से भरा हुआ। आरव डर के मारे नीचे गिर पड़ा। लड़की धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उस रात किसी ने मुझे बचाया नहीं। उसकी आवाज अब बहुत भारी हो चुकी थी। अब हर रात कोई मेरे साथ सफर करेगा। अचानक पूरा डिब्बा जोर से हिलने लगा। ट्रेन की लाइट फट गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। और फिर आरव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह रेलवे पुलिस को ट्रेन के एक कोच में आरव बेहोश मिला। वह बुरी तरह डरा हुआ था। होश में आने के बाद वह सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो आज भी ट्रेन में है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। पूरी रात उस कोच में आरव अकेला था। उसके सामने कोई लड़की कभी बैठी ही नहीं थी। और फुटेज के आखिरी सेकंड में आरव के पीछे एक सफेद परछाई खड़ी दिखाई दी, जिसकी आंखें पूरी काली थीं।
उस दिन के बाद आरव कभी सामान्य नहीं हो पाया और कहते हैं आज भी रात 3 बजे उस ट्रेन के खाली डिब्बे से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है।